नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कलावा बांधने के कुछ नियम। कलावा बांधने से क्या होता है और पुरुषों को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए, जिसके वजह से उनकी तिजोरी भी हमेशा के लिए हरी भरी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान हाथ में कलावा बांधने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलावा बांधते समय और इसे उतारते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। आइए जानें इन नियमों के बारे में। सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। पूजा पाठ या विशेष अनुष्ठान में बैठने वाले लोगों के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और ये परंपरा सदियों पुरानी है। किसी भी शुभ और मंगलिक कार्यों के दौरान व्यक्ति के हाथ में कलावा बांधने का विशेष महत्व बताया जाता है। घर में होने वाली हर छोटी पूजा में भी मौली का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इसे मौली या रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान हाथ में कलावा बांधने से जीवन में आने वाले संकटों से व्यक्ति की रक्षा होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथ में कलावा बांधने से त्रिदेवों और 3 महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। इसमें महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली देवियाँ शामिल हैं। इससे व्यक्ति के धन, संपत्ति, विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान महिलाएं, पुरुष और लड़कियां सभी के लिए कलावा बंधवाने के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि हर कोई कलावा बंधवाने के लिए अपना दायां हाथ ही आगे करता है, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए खास नियमों का जिक्र किया गया है। आइए जानें इन नियमों के बारे में। कलावा बांधने से पहले जानें ये नियम। ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ से जुड़ी हर चीज़ को लेकर कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। हाथ में कलावा बांधने या बंधवाने से पहले इन नियमों को अवश्य जान लें। वहीं अगर आप हाथ का कलावा बदलने की सोच रहे हैं तो इसके लिए भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग सिर्फ कलावा इसलिए उतार देते हैं कि वे देखने में पुराना या काफ़ी फीका लगने लगता है, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक कर्मकांड की शुरुआत से पहले हाथ में कलावा बांधा जाता है। वही किसी भी मंगलिक कार्य के दौरान भी हाथ में कलावा बांधा जाता है। इतना ही नहीं, हाथों में कलावा बांधते समय किस हाथ में बंधवाना है इस बात का भी ध्यान रखें। कलावा बांधने के लिए यह है शुभ दिन। आइए जानते हैं वो कौन से शुभ दिन हैं। ज्योतिष शास्त्र में कलावा बांधने के लिए शुभ दिन बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया तब आपने कलावा बंधवा लिया और जब मन किया तब कलावा उतार के रख दिया। हाथ में बंधा कलावा सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही बदलना शुभ माना जाता है। इससे बांधने से सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है। पुरुषों के इस हाथ में बांधते हैं कलावा। शास्त्रों के अनुसार हाथ में कलावा बंधवाते समय इस बात का भी खास ध्यान रखें कि आपने सही हाथ में ही कलावा बंधवाए। बता दें कि महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग हाथ बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
पुरुष और अविवाहित महिलाएं, अविवाहित कन्याएं के दाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है, वहीं विवाहित स्त्री के बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। इन बातों का रखें ख्याल। ऐसा माना जाता है कि हाथ में कलावा बंधवाते समय उस हाथ की मुट्ठी को बंद रखना चाहिए, साथ ही दूसरा हाथ हमेशा सिर पर रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि मौली को सिर्फ 3 बार ही लपेटें। इसके साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखें कि पुरानी मौली को कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।